हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है ड्रीमर स्टडीज़ में। हमारा चैप्टर प्रेसिडेंट चल रहा था। लास्ट टाइम में मैंने आपको जो है टर्म ऑफ ऑफिस बताया था प्रेसिडेंट का, जो कि 5 साल होता है। कुछ कंडीशंस और हैं, सिचुएशंस और हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उनकी पोस्ट वेकेट हो जाती है 5 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन आपकी आती है डेथ। उन जो है 5 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले ही जो है उनकी पोस्ट जो है उनकी डेथ की वजह से वेकेट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के तौर पे इंचार्ज संभाल लेते हैं। ये जो सिस्टम हमने लिया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के तौर पे जो इंचार्ज संभाल लेते हैं, ये हमने लिया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। वहाँ पर क्या है कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट ले लेते हैं, और जितना टेन्योर बचा होता है प्रेसिडेंट का, जैसे अमेरिका के केस में प्रेसिडेंट का केस जो है 4 साल का है, 4 ईयर्स का टेन्योर होता है। तो मान लीजिए अगर कोई प्रेसिडेंट जो है उसने 2 ईयर्स तक अपना ड्यूटीज़ पे करी और 2 ईयर्स के बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो बाकी के बचे 2 साल जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है अपनी ड्यूटीज़ एज अ प्रेसिडेंट देते हैं। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के तौर पे जो है ड्यूटीज़ संभालते हैं, तो क्या होता है कि वो सिर्फ जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने के लिए ऐसा कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए फिर से इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो जाता है। एक और सिचुएशन आती है जिस केस में प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। अपने जो है ऑफिस कंप्लीट होने से पहले रेजिग्नेशन दे देंगे। तो प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन देते हैं, तो किसको स्टेट करते हुए रेजिग्नेशन देते हैं? वो देते हैं रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को स्टेट करते हुए। और इस बात की इन्फॉर्मेशन कि प्रेसिडेंट साहब ने रेजिग्नेशन कर दिया है, वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली इस इन्फॉर्मेशन को स्पीकर ऑफ लोकसभा को तुरंत इसके बारे में प्रेसिडेंट जो है अपनी पोस्ट को रेजिग्नेशन के माध्यम से भी जो है वेकेट करवा सकते हैं। तो उस केस में क्या होगी, वो जो है वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं, रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए देते हैं। और उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है इस इन्फॉर्मेशन को तुरंत जो है लोकसभा के स्पीकर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो है रेजिग्नेशन दे दिया है। इस केस में भी वही होता है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेट हुई तो पहले तो शुरुआत में जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी ड्यूटीज़ को जो है पे करेंगे। उसके बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शंस होंगे और नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होगा। एक और प्रोसेस आता है इम्पीचमेंट। जब जो है इनकी पोस्ट जो है इम्पीचमेंट, बेसिकली पहले जान लेते हैं इम्पीचमेंट होता है क्या। इम्पीचमेंट जो है एक प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से कुछ जो है जो हाई एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, बड़े एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है उनकी पोस्ट से। ऐसा इस कंडीशन में किया जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात अगर करें तो प्रेसिडेंट के केस में अगर प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं या अपनी ड्यूटीज़ को नहीं पे कर पा रहे हैं, नॉट एबल टू पे हिज ड्यूटीज़, तो इस केस में उनके अगेंस्ट जो है ये प्रोसेस लाया जा सकता है। इस प्रोसेस को लाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं इम्पीचमेंट के। सबसे पहले क्या होता है कि एक इम्पीचमेंट जो है एक रेजोल्यूशन के फॉर्म में शुरू होता है, ठीक है ना। और इसको जो है जिस भी हाउस में शुरू होगा, पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट शुरू हो सकता है, और जिस भी हाउस में शुरू होगा तो एक रेजोल्यूशन के फॉर्म में शुरू होगा और उस हाउस के 1/4 मेंबर्स का इसको सपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि एक प्रेसिडेंट साहब को 14 दिन पहले एक नोटिस देना होता है इम्पीचमेंट की, आपके अगेंस्ट जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। इन 14 दिन के पीरियड में प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर्स का फिर यूज़ नहीं कर पाते जब तक इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलता है। अगर जिस हाउस में मान लो जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है तो अदर हाउस जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है। जैसे मान लो अगर लोकसभा में शुरू हुआ इम्पीचमेंट का प्रोसेस, तो राज्यसभा का काम क्या है कि राज्यसभा जो है उनके ऊपर उन चार्जेस लगाए गए हैं इम्पीचमेंट को लेकर के, उन चार्जेस को लेकर के वो इन्वेस्टिगेट करेगा राज्यसभा। अदर हाउस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जो है क्या चॉइस होती है कि वो अपने डिफेंस में क्या कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है अपने डिफेंस में जो है अपीयर हो सकते हैं या इन्वेस्टिगेटिंग हाउस के सामने जो है अपने केस को रख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इम्पीचमेंट सक्सेसफुल तभी होता है कि जब इन्वेस्टिगेटिंग हाउस के भी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस के जो टोटल मेंबर्स हैं उनका 2/3 मेंबर्स का अगर उसको सपोर्ट मिल जाए, इम्पीचमेंट को सपोर्ट मिल जाए, अगर वो इम्पीचमेंट के फेवर में हो जाए तो फिर इम्पीचमेंट को सक्सेसफुल माना जाता है। और जब इम्पीचमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना होता है। और उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोबारा से सारे प्रोसीजर्स आते हैं, इम्पीचमेंट को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ता है। फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है फिर से अपनी जो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ पे करने के लिए जो है रेडी हो जाते हैं और फिर 6 महीने तक अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो एंजॉय करते हैं प्रेसिडेंट के तौर पे, और फिर नए इलेक्शंस उन 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस मैंने आपको बताया कि जो है जब प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो विकेट हो सकती है। हम 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें जो उनका जो है वर्क जो है प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो पार्लियामेंट से जुड़ी हुई जो पावर्स हैं उनको हम लेजिस्लेटिव पावर के अंडर में रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में आपका जो है प्रेसिडेंट जो है कुछ पोस्ट में पर्सन्स का जो है नॉमिनेशन या उनका इलेक्शन करते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर्स में आपका आता है। उसके बाद फिर आपकी आती है मिलिट्री पावर। आप सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो
आर्म फोर्सेज जो होती हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, तो उनके चीफ कमांडर भी होते हैं, तो ये मिलिट्री पावर में काउंट होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट जो है कुछ चीज़ों को लेकर के डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट है। ज़्यादातर टाइम उन्हें जो है अपनी पावर्स को एंजॉय करने के लिए उन्हें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर्स में ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं जहाँ पर वो अपने डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, उसके लिए जो है उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें जो है हमारी डिस्क्रिशनरी। पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो है जनरल इलेक्शन जो होते हैं, जनरल इलेक्शन मतलब जो है जब लोकसभा की जो है फिर से फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, तो उसके बाद जो है जब पहला एड्रेस होता है लोकसभा का, वो प्रेसिडेंट साहब देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है कि हर साल जो है नया सेशन जो शुरू होता है, साल में 3 सेशन होते हैं लोकसभा के, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, उसके बाद विंटर सेशन। तो इसमें क्या है कि जो पहला सेशन होता है दैट इज बजट सेशन, तो उस बजट सेशन को जब ये प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं। इसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी वो हाउस का जो है सेशन जो है उसको प्रोरोग भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बात आती है प्रोरोग और एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट जो होता है वो डे टू डे जो एक्टिविटी होती है हाउस की उसको रोकने के लिए किया जाता है, और एडजर्नमेंट की पावर जो है वो स्पीकर के पास है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास है। उसके बाद प्रोरोगेशन क्या होता है, अगर प्रोरोगेशन हो रहा है हाउस का, तो प्रोरोगेशन का मतलब क्या है कि सेशन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो प्रोरोगेशन की पावर जो है वो किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास है हाउस की, ठीक है, जब भी उन्हें समझ में आता है। इसके अलावा हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है कि जो सेशंस होते हैं, हाउस के जो सेशंस होते हैं उनके बीच मैक्सिमम गैप जो है वो 6 महीने का होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि जो है सेशन नहीं बैठ रहा है, लोकसभा का सेशन नहीं बैठ रहा है, 6 महीने होने वाले हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हाउस को समन भी कर सकते हैं। समन करने का मतलब जो है वो सेशन के लिए हाउस के जो मेंबर्स हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, इस केस में गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है ना, और फिर फ्रेश इलेक्शंस के ऑर्डर। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, जो कि अलग अलग फील्ड से आते हैं, जैसे कि लिटरेचर हुआ, साइंस हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, ताकि इन फील्ड्स का भी रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट में हो सके। तो ये भी जो है प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स में आ जाएगा। इसके अलावा क्या है, हम सब जो है इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तो पार्लियामेंट में अगर कोई भी जो है लॉ बनता है तो उसमें उससे पहले क्या होता है कि लॉ बनाने से पहले उसमें जो है जो पेपर होता है उसको बिल बोलते हैं। तो बिल जो है वो तभी लॉ बन सकता है जब उस पर जो है प्रेसिडेंट साहब का जो एसेंट हो चुका हो। तो अगर किसी चीज़ को लॉ जो है किसी बिल को अगर लॉ बनना है तो उसको जो है सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब के जो फाइनल में उनके एसेंट होने चाहिए, तब वो लॉ बन जाएगा। इसके अलावा क्या है कि मान लो अगर पार्लियामेंट जो है किसी पीरियड में जो है सेशन में नहीं है और लॉ बनाने की जो है रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं। ये जो है टेम्पररी लॉ इनको कहा जा सकता है। और जैसे ही जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है तो इन ऑर्डिनेंसेस को कंटिन्यू रहने के लिए विदिन 6 वीक जो है उस हाउस से पास होना होगा, ताकि वो चीज़ जो है जो ऑर्डिनेंसेस जो है वो कंटिन्यू रह सके। नहीं तो फिर वो जो है अगर वो नहीं पास होते हैं 6 वीक्स के अंदर तो वो ऑर्डिनेंसेस जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये सारी जो है प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव्स के जो है हेड होते हैं, तो उनके पास कुछ पोस्ट के अपॉइंटमेंट्स की पावर होती है। उन पोस्ट के अपॉइंटमेंट्स कुछ इस तरीके से, सबसे पहले जो है जनरल इलेक्शंस के बाद जो है मेजॉरिटी पार्टी जो होती है उसके लीडर के जो है पीएम के लिए जो है वो इन्वाइट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, पीएम को अपॉइंट कर सकते हैं और पीएम की एडवाइस पर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि स्टेट्स जो होते हैं यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तो इनके जो है ना गवर्नर्स जो हैं उनका अपॉइंटमेंट भी जो है कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका अपॉइंटमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट भी जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस। इसके अलावा क्या है कि हाई कोर्ट्स होती हैं, स्टेट्स की जो हाईएस्ट कोर्ट जो होती है वो हाई कोर्ट होती हैं, तो उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। इसके अलावा क्या है कि कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सरकार के जो है जितनी भी लेखा जोखा है, इनकम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैटर, वो जो है वो सीएजी करता है, तो इनका अपॉइंटमेंट। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस भारत सरकार के वकील होते हैं, ठीक है ना, तो इनका भी अपॉइंटमेंट जो है ये प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर्स में आते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि नीति आयोग एक होता है। तो नीति आयोग जो होती है ये भारत में जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स जो होते हैं उनको बनाने का प्रोग्राम इसको आता है मिलता है। तो नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है उसका भी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा क्या है कि स्टेट्स के अलावा जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, तो यूनियन टेरिटरीज़ में जो कमिश्नर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, उनका भी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स में आते हैं। इसके बाद कुछ पावर्स और बचती हैं, जैसे कि आपकी मिलिट्री पावर और डिस्क्रिशनरी पावर, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।